हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रिसेंट बुक से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कल मैंने इसका भाग 1 पोस्ट किया था, आज सेकंड भाग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, सबसे हल्की धातु है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, लिथियम। लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की होती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का तत्व होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, परमाणु संख्या। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोडियम का लैटिन नाम है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिल्वर का लैटिन नाम है क्या? तो फ्रेंड्स सिल्वर का लैटिन नाम है ए, अर्जेंटम। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सोना का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, ओरम। सोना का लैटिन नाम ओरम है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है कौन सी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा? बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्कों के साधारण की विधि है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फेन प्लवन विधि। आगे, पारे का मुख्य अयस्क है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सिनेबार। पारे का मुख्य अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चांदी का अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अर्जेंटाइट। कौन? सी, अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट से होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु का निष्करण किस अयस्क से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सीसा का। गैलेना जो है सीसा का अयस्क धातु है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, थोरियम। थोरियम का अयस्क है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, Na2CO310H2O। नेक्स्ट, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अति मुलायम खनिज टाल्क
सोप स्टोन मुख्यतः है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम उत्पादन की धायित्व विधियों लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं। कहने का मतलब यह है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए लोहे से अधिक खर्च गिरता है, तो इसलिए एल्युमिनियम लोहे से अधिक महंगा मिलता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और की उपलब्धता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, विद्युत, मतलब बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये कथन सही नहीं है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 2CaSO4H2O। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट भी का रासायनिक नाम है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, हेमाटाइट। हेमाटाइट के द्वारा लोहा भी प्राप्त किया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो वो वजन में भारी हो जाता है, यानी कि भार उसका बढ़ जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोधक कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, क्रोमियम। कौन? बी, क्रोमियम। क्रोमियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, क्रोमियम। मतलब स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, नीला थोथा है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यसद लेपन। क्या है? यसद लेपन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जिंक फास्फेट। क्या होगा? जिंक फास्फेट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, चांदी। चांदी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोटोग्राफी उपयोगी तत्व है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है फोटोग्राफी का उपयोगी तत्व? सिल्वर ब्रोमाइड। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, मतलब सबसे अधिक भारी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सोना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पारा। पारा जो होता है सामान्य ताप पर द्रव्य हो जाता है, यानी पानी हो जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, फ्लूरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मरकरी वेपर और ऑर्गन। क्या? मरकरी वेपर और ऑर्गन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, सीसा। किसका? सीसा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? मतलब इसमें से कौन कठोर धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है वो सबसे कठोर होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों यानी फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, टंगस्टन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, टंगस्टन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जर्मेनियम। कौन सा? बी, जर्मेनियम। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? मतलब जो आकाशबाजी में मतलब बम पटाखे छोड़े जाते हैं उसमें रंग किसकी वजह से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्ट्रांसियम एवं बेरियम। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, +4 डिग्री सेल्सियस पर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, जल की स्थायी कठोरता का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, भारी जल एक प्रकार का है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मंदक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर है सी, कार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? मतलब इस चारों में से किसमें कार्बन नहीं है? ए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, हीरा। इनमें से हीरा जो है वो सबसे सख्त होता है। आगे, पेंसिल का लेड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एंथ्रासाइड। कौन सा? डी, एंथ्रासाइड। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, सामान्य किस्म का कोयला है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, जो वाहन चलता है सड़क पे तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है वह क्या मुख्यतः कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, CO2। नेक्स्ट, सूक्ष्म बर्फ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ठोस यानी कि CO2।
तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सोडियम सिलिकेट से। कौन सा? डी, सोडियम सिलिकेट से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जल में आसानी से घुलनशील है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अमोनिया। अमोनिया जो है जल में आसानी से घुल जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घरेलू प्रशीतृत में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, अमोनिया। अमोनिया प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, आंसू गैस है क्या? कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्लोरीन। तो क्लोरीन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। यानी कि भू पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, ऑक्सीजन और ओजोन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, एलोट्रॉप्स। ए, एलोट्रॉप्स। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी रंग का घोल बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? मतलब वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है कौन सी गैस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, SO2 यानी कि डी। आगे, रासायनिक उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, H2SO4। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। क्या? ए, हाइड्रोजन। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन। दोनों की अभिक्रिया करने पे कार्बन शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, फ्लोरीन। कौन सा? ए, फ्लोरीन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन। वायु में जो सबसे अधिक गैस मात्रा में है वो है नाइट्रोजन। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो नोबेल गैस वायु में नहीं होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है?
जो अक्रिय गैसों की खोज किए हैं उसका श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, रैमजे को। किसको? बी, रैमजे को। नेक्स्ट, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? मतलब जो एरोप्लेन होती हैं उसके टायर में जो हवा भरी जाती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, हीलियम। उसमें हीलियम भरा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेरण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, हीलियम। हीलियम को गुब्बारों में भरने के प्रयोग में लाया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर, तो वो सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। कौन सा? ऑक्सीजन तथा हीलियम। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भर जाती है। क्यों? क्योंकि ये अज्वलनशील होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, नियॉन। कौन सी? नियॉन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, अक्रिय गैस। कौन सी? अक्रिय गैस। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पानी पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑर्गन। आगे, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बर्जीलियस। कौन? बर्जीलियस ने। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यूरिया। प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वो है यूरिया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुर्फल के चारों किनारों की ओर द्विष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, लीबेल तथा वॉट हॉक ने। किसने? लीबेल तथा वॉट हॉक ने। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त उसमें कार्बन भी होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर होता है पूजा पाठ में आप लोग यूज करते होंगे, उसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, भाप श्रवण। कौन सा? ए, भाप श्रवण। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, इथेनॉल। उसका नाम जो है वो है इथेनॉल, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, टेट्राक्लोरोमीथेन। कौन सा? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा DOH। कौन सा? DOH। नेक्स्ट, एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है B CHO। कौन सा? B, तो CHO। नेक्स्ट, कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? कीटोन में कौन सा अभिक्रिया मूलक उपस्थित रहता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कार्बन का डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। कौन सा? कार्बन का डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा COOH या B। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुगुत्र से कितना का अंतर दिखलाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितने का अंतर दिखलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A CH2। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है B CnH2n+2। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा B CnH2n-2। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है CnH2n। आगे, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है CnH2n+2। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ACH। आगे, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है। इस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है CH2O यानी कि C इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? जैसे अगर कोई ठोस पदार्थ है वह बिना द्रव्य में बने सीधे मतलब वाष्प में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा C ऊर्ध्वपातन। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है D किण्वन। उसे किण्वन कहते हैं। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा C भंजन। क्या कहलाती है? भंजन। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ठोस कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है D ऊर्ध्वपातन यानी कि D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किण्वन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा D उपयुक्त सभी यानी कि दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। तो D इज़ द राइट आंसर। आगे, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पायरोग्लिनियस अम्ल। नेक्स्ट, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है C समावयवी। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्यूटेन और
आइसोब्यूटेन है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, चेन आइसोमर। क्या होगा? चेन आइसोमर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, पेट्रोलियम ईथर। कौन सा? पेट्रोलियम ईथर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैसेज करके मुझे बताइए कि आप सबको कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक थैंक यू सो मच।